इस बीच परिवार वालों ने राजा के माता पिता को बेटे की मौत की जानकारी नहीं दी थी, जिसके बाद आज जब उन्हें बेटे की मौत की खबर मिली तो राजा के पिता बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़े। इस बीच माता पिता की तबीयत बहुत खराब बताई जा रही है। राजा के पिता का अचानक तबीयत बिगड़ने पर मौके पर डॉक्टर को बुलाना पड़ा। ये भी बता दें कि करीब 3 बजे राजा का शव इंदौर पहुंचेगा और 4 बजे तक उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इंदौर से हनीमून पर शिलोंग गए राजा की मौत के बाद उनका शव इंदौर लाया जाएगा आज शाम तक। इस बीच परिवार वालों ने, यानी कि भाई जिसे पता चला कि अब राजा नहीं है, उन्होंने जैसे ही पिता को यह बात बताई तो पिता इस बात को नहीं एक्सेप्ट कर पाए। बेसुध होकर वो जमीन पर गिर पड़े। यकीन नहीं कर पा रहे थे वो। माता पिता की तबीयत बहुत खराब बताई जा रही है। मिथिलेश संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, ये बहुत दुख की घड़ी है परिवार के लिए भी। बहुत ज्यादा हिम्मत से काम करने की जरूरत है यहाँ पर, क्योंकि पिता जिनकी तस्वीर हम देख पा रहे हैं, जैसे ही उन्होंने सुना कि उनका बेटा नहीं रहा, बेसुध होकर वो गिर गए। मिथिलेश, इस वक्त वहां पर क्या हालात? देखिए, इस वक्त हम राजा के घर के बाहर ही मौजूद हैं और इसी वक्त जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ, यहीं पर उनके जो पिता हैं अशोक रघुवंशी यहीं खड़ा थे। और उस वक्त परिवार के जो लोग, उनके बेटे ने उन्हें जानकारी दी कि राजा अब नहीं रहे, राजा अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनते ही पिता बेहोश हो गए। बेसुध होकर वो सीधे नीचे धड़ाम से गिरे। उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए। माँ को ही जैसे ये बात पता चली, माँ की हालत ख़राब हो गई। इस वक्त परिवार के लोगों ने डॉक्टर बुलाया है, अंदर डॉक्टर मौजूद हैं, सभी के चेकअप किए जा रहे हैं, उन्हें दवाइयाँ दी जा रही हैं। और इस बीच और एक जानकारी है कि जो राजा की भाभी हैं, उनकी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, वो बेहोश हैं और इस वक्त उनका भी अंदर उपचार चल रहा है। पूरा परिवार सदमे में है, किसी को यकीन नहीं हो पा रहा है कि राजा नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि पूरी गली कॉलोनी में मातम पसरा हुआ है। 11 मई को बड़े धूमधाम तरीके से इसी मकान से राजा की बारात निकली थी। बड़े संख्या में लोग यहाँ पर आए थे। दूर रहने वाले रिश्तेदार राजा की शादी में आए थे, क्योंकि राजा इस परिवार के छोटे बेटे थे। और बड़ी धूमधाम के साथ घोड़े पे सवार होकर राजा की बारात निकली थी। और ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं। पिता को नहीं पता था, जैसे ही जानकारी नहीं था, सदमा जैसे ही लगा उन्हें। पापा को अभी मालूम पड़ा तो वो मतलब हम तो इनको छुपा ही रहते हैं। अब कब तक छुपाएंगे चीज़ को? अभी इनको मालूम पड़ा कि उसका मर्डर हुआ है तो वो सुन के गिर पड़े। मतलब आपके सामने, मीडिया के सामने गिर पड़े तो सुन के। और मम्मी का अलग BP बहुत बढ़ गया है, मेरी वाइफ अलग बेहोश हो गई है। तो मतलब अब हम करें तो करें क्या? कि मर्डर का नाम सुन के ही पहले हादसा सोचा कि कुछ हादसा होगा। जब मर्डर की बात आई है तो मर्डर का सुन के उनको अंदर से ना आंसू रुक नहीं रहा है। पापा अंदर बैठे हुए हैं, अभी आप बात भी करोगे तो आपसे बात ही नहीं कर पाएंगे वो। तो अब मैं सरकार से मांग चाहता हूँ कि मेरे को CBI ही दी जाए। पहले मैं सेना मांग के थक गया था, मैं CBI मांग के थकूँ, ऐसा मेरे को मौका न दे राज्य सरकार, केंद्र सरकार। परिवार सदमे में है, क्योंकि यकीन नहीं हो पा रहा है कि 11 तारीख को ही राजा की शादी थी और राजा अब नहीं रहे। हमको तो यकीन अभी भी नहीं हो रहा है। हमको तो ऐसा लगा राजा कब आ जाए। हमारे मन में तब जिसके बीतती उसको लगता है कि मैं बच्चा जिंदा ही है। क्या कुछ कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? देखिए, एक परिवार से एक बहुत दुखद एक घटना हुई है और ये बहुत चिंता का विषय है कि जो मेघालय सरकार है वो थोड़ा गैर जिम्मेदाराना रवैया इस पूरे मामले में। बातचीत का सिलसिला मिथिलेश आप जारी रखिए। इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। शिलोंग से लापता सोनम से जुड़ी बड़ी खबर है। ये सोहरा के माहकमा से रेनकोट बरामद हुई है। लापता सोनम की तलाश के लिए अभियान जारी है। जहां स्कूटी मिली वहां से कुछ ही दूरी पर एक रेनकोट मिला है। जहां स्कूटी मिली थी वहीं से कुछ ही दूरी पर। अभी भी किसी निष्कर्ष पर बोलना जल्दबाजी है, कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी है। अधिकारियों का यही कहना है कि जहां स्कूटी मिली वहां से रेनकोट भी मिली है, लेकिन वो रेनकोट किसकी है यही सवाल बरकरार है। कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। ये तस्वीर आप देखिए, स्कूटी जहां से मिली वहीं से थोड़ी ही दूरी पर रेनकोट के मिलने की जानकारी मिल रही है। अधिकारियों का कहना है कि अभी इतनी जल्दी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अभी जांच पहले होगी, उसके बाद ही कुछ भी पता चल पाएगा कि आखिर क्या है ये मामला, किसकी ये रेनकोट है।
तमाम चीजें जांच के बाद ही पता चल पाएंगी। अधिकारियों का बयान जो आया है उसमें कहा गया कि अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, अभी जांच की जा रही है। सोहरा के महकमा से रेनकोट जो है मिला है और देखिए आप लापता सोनम की तलाश के लिए लगातार अभियान जारी है। राजा रघुवंशी की जो है राजा रघुवंशी को लेकर तो जानकारी मिल गई है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि सोनम रघुवंशी कहां है। आखिर सोनम रघुवंशी को लेकर कोई सुराग मिले, इसका इंतजार था। इस बीच रेनकोट के मिलने की जो जानकारी है वो मिल रही है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और चलिए अब एक